राजस्थान की मेवाड़ रियासत दुनिया की सबसे प्राचीन रियासतों में से एक मानी जाती है। इसी मेवाड़ रियासत में है ऐतिहासिक गंगोकुंड, जिसके कुछ अनछुए तथ्यों से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। गंगोकुंड की मान्यता है कि यहाँ पर गंगा का उद्भव स्वयं हुआ था और आज भी यह स्थान पवित्र रूप में पूजा जाता है। मेवाड़ के प्रमुख शिव मंदिरों में कावड़ यात्रा के लिए जो भी जल ले जाया जाता है, वह इसी गंगोकुंड से जल भरकर महादेव को चढ़ाया जाता है। उदयपुर के शिक्षाविद प्रदीप कुमावत ने बताया कि उज्जैन के राजा गंधर्व जब शक और हूण राज्यों से हार गए, तब उन्होंने पश्चिम की ओर रुख किया। राजा गंधर्व ने माता गंगा का वरदान दिया था कि उनकी चिंता की अग्नि तब शांत होगी जब गंगा का जल उन पर डाला जाएगा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने गंगा का आह्वान किया। गंगा के प्रकट होने के साथ ही उनकी चिंता की अग्नि शांत हुई। देखिए, वैसे तो ये गंगू कुंड सभी नाम से अपने आप में स्थापित है कि गंगा जी का चौथा पाया माना जाता है, लेकिन जो दंत कथाएं उनमें से एक कथा ये भी है कि राजा गंधर्व सेन, जो कि उज्जैन के राजा थे, और शक और हूणों के आक्रमण के कारण उनको उनका राजपाट छिन गया। तब उनके जो दो बेटे थे, तो उन दो बेटों ने राजा विक्रमादित्य और राजा भोज जो थे, वो दोनों बेटे जब तक राजकुमार थे तब तक तो वो उन्होंने उस वैभव को समझा, लेकिन जब शक और हूणों के बाद जब राजपाट छिन गया तो वो जंगलों में चले गए। और वहाँ फिर उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था कि जितने भी कुंभ के समय नागा साधु, उनको इकट्ठा करने का काम उन्होंने किया। ये जैसा हम सब जानते हैं कि विक्रमादित्य जब गद्दी पर बैठे तो उस समय ऐसी मान्यता है कि विक्रमादित्य अपने भाई के बाद गद्दी पर बैठे, चूँकि भाई ने संन्यास ले लिया, विरक्ति हो गई और वो जीवन के उस सारे वैभव को छोड़कर जब चले गए, तो विक्रमादित्य जब आसन पर बैठे, उसके बीच की जो घटना चक्र वो हुआ कि जब इनके पिताजी को श्राप मिला था कि वो दिन के समय वे पुरुष हो जाते थे, मनुष्य बन जाते थे, और रात को वो गंधर्व एक गधे के रूप में, उनकी ऐसी मान्यता थी कि वो गधे का शरीर उनको मिल जाता था। अब इसमें दो बातें हो सकती है कि वो गंधर्व शब्द को उन्होंने गंधर्व से जोड़ दिया या जो भी है। ये चूँकि दंत कथा है, इसलिए हम उसके इतिहास के पन्नों में बहुत खोज करें तो कुछ बात का पता चले, लेकिन उस बात को लेकर उन्होंने तप किया गंगा जी का, और गंगा जी का वरदान प्राप्त करने के बाद उन्होंने, गंगा ने कहा तुम मुझसे वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब मेरी चिता जब जले तो मेरी चिता की अग्नि तब तक शांत नहीं हो जब तक आप स्वयं आकर प्रकट होकर मेरी उस चिता को शांत न करें। ये उन्होंने वरदान मांगा था। मेवाड़ का यह पवित्र स्थान मां गंगा का उद्गम माना जाता है। यहाँ से ही भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले पवित्र जल भरकर कावड़ यात्रा निकाली जाती है। हर साल हजारों की तादाद में कावड़िए यहाँ से पवित्र जल भरकर भगवान उमेश्वर महादेव और महाकाल मंदिर के साथ अन्य शिव मंदिरों के लिए ले जाते हैं। तो कहते हैं कि जब उनकी चिता जली तो 7 दिन तक लगातार जलती रही। घर वाले बार बार आते रहे, पानी डालते, वो जलती, लेकिन वो बुझती नहीं। अंतों तक अथवा एक दिन ऐसा हुआ, फिर उसके बाद वो जो वरदान मांगा गया था, तो गंगा जी वहाँ से चलकर कहते हैं कि यहाँ उदयपुर में, यहाँ इस पवित्र भूमि में प्रकट हुई, और ये प्रकट होकर उसने उस चिता को भस्मीभूत जो था उसको चिता को शांत किया। वहाँ से फिर इसके बाद वो गंगा जल वहाँ पर आया, वहीं पर उनकी समाधि बनाई गई राजा गंधर्व सेन की, जो आज भी बनी हुई है। वहाँ शिवलिंग भी स्थापित किया गया जो एक समाधि का प्रतीक होता है, और वो गंगा जी के चौथे पाए के रूप में वहाँ जल आज भी मौजूद है। और इसलिए भगवान शिव का शमशान से सीधा संबंध है। जब राम नाम सत्य कहते हैं तो वो कहते हैं कि राम नाम सत्य करते हुए जब सब भोलेनाथ के देखा कि शव को उठाकर लोग राम नाम सत्य बोले चले आ रहे हैं, शमशान में जा रहे हैं, तो जाते जाते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोल रहे हैं। जब उसको जला दिया, जलाने के बाद फिर वो सब लोग जाने लगे, तो फिर कोई राम नाम सत्य नहीं बोल रहा है।
तो भोलेनाथ ने कहा कि इसका मतलब ये कि जो राम का नाम है वो इसमें था, इनके ये जो बोल के आ रहे थे इसका मतलब इस शव में राम नाम है। तो उन्होंने उस राख को लेकर अपने पूरे शरीर में लगाया कि राम नाम सत्य, यही राम का सत्य। इसलिए कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो है वो भभूत उठाकर अपने शरीर पर राम के रूप में वो लगाते कि राम नाम सत्य है। ये जो हम उच्चारण करते हैं, तो वो शमशान भूमि पवित्र भूमि बन गई भोलेनाथ की वजह से। और उस वजह से ये जो गंगू कुंड का क्षेत्र है ये महासत्य शमशान है मूल रूप से, और वो शमशान में ही गंगा प्रकट हुई और वहाँ पर आज वो शमशान पवित्र स्थली बन गया। इसलिए यहाँ पर गंगू कुंड से जल भरकर भगवान उमेश्वर जी और अन्य महादेव को चढ़ाया जाता है। अभी हाल ही में अमृत जी को भी इसी प्रकार जो कावड़ियाओं ने जाकर जल चढ़ाया। तो मैं समझता हूँ हमारे मेवाड़ के इतिहास के पन्नों में ऐसी बहुत सी कहानियाँ छिपी हुई है, उनको उजागर करने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक गंगू कुंड की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पर मेवाड़ के महाराणाओं की छत्रियां भी अवस्थित है। इस जगह पितृ तर्पण पूजा अर्चना विधि विधान से कराई जाती है। वे लोग जो हरिद्वार नहीं जा पाते हैं वे इस स्थान पर अस्थि विसर्जन करते हैं।